ट्री लवर्स में आपका स्वागत है। अगर आप सोचते हैं कि जंगल में सिर्फ जानवर ही होते हैं तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, क्योंकि कुछ जंगल ऐसे भी होते हैं जहां शिकार सिर्फ जानवर ही नहीं इंसान भी बनते हैं। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ 2025 की डेनिश थ्रिलर फिल्म रिवर ऑफ ब्लड की कहानी। एक ऐसी कहानी जहाँ हर कदम पर मौत इंतजार में बैठी है। हर पेड़ के पीछे कोई ना कोई छिपा है और वो कोई जानवर नहीं है। इस जंगल में दाखिल होना तो आसान है, लेकिन बाहर निकलना लगभग नामुमकिन। तो अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि जो होने वाला है वो आपको रातों की नींद उड़ा देगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। घने जंगल में कुछ लकड़हारे अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जो सबको चौंका देता है। एक मजदूर किसी अनदेखे ताकत के हमले से अचानक जमीन पर गिर पड़ता है। उसका साथी डर और जिज्ञासा में कुल्हाड़ी उठाकर उसके पास जाता है। जैसे ही वो करीब पहुंचता है, उसकी आंखें डर से फटी रह जाती हैं। उस मजदूर का आधा शरीर टुकड़ों में बुरी तरह कटा होता है। ये देखकर वो तुरंत पीछे हटता है और जान बचाकर वहां से भाग दे रखता है, लेकिन डर और घबराहट में वो रास्ता भटक जाता है और अचानक एक गड्ढे में गिर पड़ता है। नीचे नुकीली लकड़ियों का ढेर होता है, लेकिन वो किसी तरह चट्टानों को पकड़ लेता है। वो बुरी ताकत से खुद को ऊपर खींच लेता है और जैसे जैसे बाहर निकलता है, फिर से जान बचाने के लिए दौड़ने लगता है। लेकिन तभी उसका पैर एक और जाल में फंस जाता है। इस बार वो हवा में उल्टा झूलने लगता है। धुंधली नजरों से वो देखता है कि एक डरावनी कंगाल जैसी शक्ल वाला आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। अब सीन बदलता है। दो युवा जोड़े जंगल में एडवेंचरशिप की प्लानिंग कर रहे हैं। उनमें से एक थोड़ा जिंतेज है, क्योंकि उनके पास जंगल में जिंदा रहने का कोई अनुभव नहीं है। वो कहता है, ये तो ऐसे है जैसे पैसे देकर खुद मुसीबत मोल लेनी हो। मगर ट्रिप का आयोजक जैक पूरा आत्मविश्वास दिखाते हुए सीना ठोककर कहता है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं पहले ही 2 शानदार राफ्ट खरीद चुका हूँ। पूरा सफर पानी पर मस्ती करते हुए कटेगा। ये सुनकर बाकी सबकी चिंता धीरे धीरे दूर हो गई। अगले दिन सुबह सभी तय समय पर उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। जैक ने ट्रिप के लिए एक प्रोफेशनल गाइड को भी बुला रखा था। अब ग्रुप का आत्मविश्वास और बढ़ गया, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि जिस रास्ते पर वे जा रही हैं वो एक मौत का रास्ता है। गाइड ने खुद को बहुत एक्सपर्ट साबित किया। उसने सबसे पहले सभी को निर्देश दिया कि जीवन रक्षक जैकेट पहननी जरूरी है। साथ ही सबको राफ्टिंग के सही तरीके सिखाने में भी अच्छा खासा समय दिया। गाइड ने सुझाव दिया कि सभी लोग अपने फोन और कीमती सामान एक वाटरप्रूफ बैग में रख लें, ताकि कुछ भी नुकसान न हो। लेकिन ग्रुप में मौजूद दाढ़ी वाला ताकतवर आदमी जॉनसन इससे सहमत नहीं हुआ। उसने साफ मना कर दिया कि वो अपना फोन नहीं देगा, क्योंकि वो सफर के हर लम्हे को कैमरे में कैद करना चाहता था। जब सब पूरी तरह तैयार हो गए तो उन्होंने अपनी राफ्टिंग शुरू की और नदी के बहाव के साथ धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ते गए। राष्ट्रीय गाइड ने इस जंगल से जुड़ी कुछ रहस्यमयी कहानियां सुनाई। उसने बताया कि कई साल पहले उसके दादा इसी जंगल में अचानक गायब हो गए थे। कुछ लोगों का मानना था कि वह किसी नरभक्षी डंड जाति के शिकार बन गए थे। इस बात को तब और बल मिला जब जंगल में उनके कुछ सामान मिले और वहीं पास में कुछ मल में इंसानी हड्डियों के टुकड़े भी देखे गए। ये कहानी सुनकर सबीर के चेहरे सफेद पड़ गए। माहौल को हल्का करने के लिए डैड ने हंसते हुए कहा, घबराइए मत, वो नरभक्षी तो जंगल के सबसे अंदरूनी हिस्सों में रहते हैं। पिछले 100 सालों से किसी गांव वाले ने उन्हें देखा तक नहीं है। लेकिन फिर वो थोड़ा गंभीर होकर एक और सच सामने रखता है। हाल के वर्षों में जंगलों के भारी कटाई के कारण उनका इलाका और सिकुड़ गया है। शिकार के लिए जानवर भी अब कम मिलते हैं। शायद वो ज्यादा दिन भूख से बच नहीं पाएंगे। इसी के साथ सीन कट होता है। अब 2 एडवेंचर व्लॉगर्स बाइक पर सवार होकर इस जंगल की ओर बढ़ते दिखाए जाते हैं। जंगल के प्रवेश द्वार पर एक बड़ा चेतावनी बोर्ड लगा था, अंदर जाना मना है। लेकिन इन दोनों एडवेंचर ब्लॉगर्स को सनसनीखेज कंटेंट के लिए किसी भी हद तक जाना मंजूर था। ज्यादा व्यूज और फॉलोअर्स पाने के लालच में उन्होंने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और जंगल में घुस गए। लेकिन वे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए थे कि अचानक एक परछाई बिजली की तरह आई और पुरुष ब्लॉगर का गला चीर डाला। महिला ब्लॉगर को कुछ अजीब सा महसूस हुआ और जब उसने पीछे मुड़कर देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसके साथी का सिर डर से अलग हो चुका था। डर से उसकी चीख निकल गई
और वो उल्टी दिशा में भागने लगी। घने जंगल में भटकते हुए उसे एक काली गुफा नजर आई। उसने लगा वहाँ छिपकर जान बच सकती है, लेकिन गुफा के अंदर घुस गई। उसे महसूस हुआ कि ये कोई साधारण गुफा नहीं थी। यहाँ सब कुछ अजीब और डरावना था। घबराकर उसने जल्दी से अपना फोन निकाला, मगर कोई नेटवर्क नहीं था। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, इमरजेंसी वीडियो रिकॉर्ड करना। लेकिन तभी उसके मृत साथी का कटा हुआ सिर लुढ़कते हुए उसके पैरों में आ गिरा। उसकी रूह कांप गई। वो बाहर भागना चाहती थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उधर दूसरी ओर जैक और उसके दोस्त जंगल के खूबसूरत नज़ारों में इतने खो गए थे कि उनमें से एक में मस्ती में सीधे नदी में छलांग लगा दी। उनके कपड़े भीग चुके थे, इसलिए गाइड ने फैसला किया कि वे आगे जाकर किसी सुरक्षित जगह पर कैंप लगाएंगे। धीरे धीरे रात का अंधेरा छाने लगा। गाइड जानता था कि ग्रुप की सुनहरे बालों वाली लड़की नरभक्षी जिंदातियों की कहानियों में खासा इंटरेस्ट रखती है, इसलिए उसने एक नया डरावना किस्सा छेड़ दिया। जब नरभक्षी अपने शिकार को पकाते हैं तो वे उसे तुरंत नहीं मारते, पहले उसे इतना घायल करते हैं कि वो भाग ना सके। फिर उनके बच्चे कुछ शिकार पर शिकार करना सीखते हैं। ये सुनकर सभी का दिल दहल उठा। ये तो बिल्कुल जंगली जानवरों जैसा व्यवहार था। इसी बीच बड़ी दाढ़ी वाला जॉनसन वहाँ पहुँचा। उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड और गाइड किसी गहरे विषय पर बात कर रहे हैं। ये देखकर वो डर गया और बीच में ही उनकी बातचीत काट दी। इसके बाद सभी अपने अपने हैमॉक में लेट गए। लेकिन आधी रात के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जॉनसन ने चोरी छिपे जैक की गर्लफ्रेंड से मुलाकात की। मतलब इन लोगों के रिश्ते अंदर से कितने उलझे हुए थे, ये बात अब धीरे धीरे सामने आ रही थी। सुबह होती ही सबकी नींद एक झटके में उड़ गई। जैक गायब था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो बोट जिसमें सभी का कीमती सामान और पैसे रखे थे वो भी गायब थी। गाइड ने अनुमान लगाया, मुझे लगता है जैक सारा सामान और पैसे लेकर भाग गया। लेकिन बाकी लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। जैक ऐसा इंसान नहीं था। अब सवाल था कि अगर उसने चोरी नहीं की तो जहाँ गया तो गया कहाँ। उन्होंने तय किया कि वे नदी के किनारे किनारे उसकी तलाश करेंगे। थोड़ी देर में उन्हें एक दो राह दिखाई दिया। एक रास्ता तेज बहाव वाली नदी की ओर जाता था, जबकि दूसरा शांत पानी वाले इलाके की तरफ। जैक को नाव चलानी नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो शायद शांत पानी वाले रोड पर गया हो। मगर गाइड आगे जाने को तैयार नहीं था। उसने कहा, ये इलाका नरभक्षी जनजातियों का हो सकता है और आगे जाना बेहद खतरनाक हो सकता है। लेकिन जॉनसन और बाकी लोग इतनी दूर आकर हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने गाइड से कहा, तुम लोगों को दुगना पैसा देंगे, बस तुम्हें हमें थोड़ा सा और आगे लेते चलो। अब गाइड के पास कोई चारा नहीं था। वो अनमने मन से आगे चलने को तैयार हो गया। कुछ ही देर बाद वे गायब हुई नाव को ढूंढने में कामयाब हो गए, लेकिन जैक कहीं कोई सुराग में मिला। अब सभी के मन में डर घर करने लगा। क्या जैक के साथ कुछ बुरा हो चुका है? इस बार गाइड ने साफ साफ कह दिया, मैं अब और आगे नहीं जाऊंगा। लेकिन जाते जाते उसने एक मौका और दिया, मैं यहाँ सिर्फ 1 घंटे तक इंतज़ार करूँगा। अगर तब तक जैक नहीं मिला तो मैं वापस चला जाऊँगा। अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। जॉनसन और बाकी 2 लोग अकेले जंगल की भीतर और गहराई में बढ़े। लेकिन कुछ ही देर चलते ही उनकी आंखें चकाचौंध हो गई। एक पेड़ के तने पर ताज़ा खून के धब्बे थे, पर ये साफ नहीं हो पा रहा था कि ये खून जैक का था या किसी और का। दूसरी ओर गाइड अकेला नदी किनारे बैठा इंतजार कर रहा था। तभी उसने महसूस किया झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल हो रही है। एक परछाई तेजी से जंगल के अंदर दौड़ती नजर आई। गाइड का कलेजा मुंह को आ गया, लेकिन वो डर को दबाकर धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगा। अगले पल उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने कुछ ऐसा देखा कि पैरों का तले जमीन खिसक गई। जमीन पर कई पुआल के पतले पड़े हुए थे, लेकिन ये कोई आम कठपुतलियां नहीं थी, बल्कि उन पर इंसानों के कपड़े पहने हुए थे। पास के पेड़ से ढेर सारे कैमरे लटके हुए थे। गाइड की नज़र एक टोपी पर पड़ी, वही टोपी जो कभी उसके दादा पहना करते थे।
अब उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, उसने मन ही मन कहा। वो घबराकर जान बचाने के लिए भागा। पूरी रफ्तार से नदी के किनारे अपनी नाव तक पहुंचा। उसे लगा कि शायद अब वो खतरे से बाहर है। उधर दूसरी ओर तीनों दोस्त बिल्कुल अनजान थे कि गाइड के साथ क्या हो चुका है। वे जंगल के भीतर एक गुफा में पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक टूटा हुआ हेलमेट मिलता है। ये तो वही हेलमेट है जो उन YouTube ब्लॉगर्स में से एक ने पहना था, किसी ने कहा। तभी अचानक अंधेरे से एक इंसान बाहर कूदा। वो था जैक। जैक की गर्लफ्रेंड उस पर चिल्लाई, तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे? जैक ने जवाब दिया, मेरा पेट खराब हो गया था, इसलिए थोड़ा टहलने चला गया था। अब जब वो सही सलामत सामने था तो सभी ने राहत की सांस ली। लेकिन जॉनसन का शक अब भी बरकरार था। हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, उसने चेताया। जैसे ही वे नदी के किनारे लौटे, उनका गाइड गायब था। शायद वो हमें अकेला छोड़कर भाग गया होगा, किसी ने कहा। लेकिन तभी जॉनसन की नजर पड़ी। ये देखो, ये खून की बूंदें। अब सबके होश उड़ गए। क्या हमारा गाइड मारा गया? इससे पहले कि वे कुछ और सोचते, उन्होंने देखा कि नदी में तैरती हुई उनकी बोट, जो पूरी तरह खून से सनी हुई थी, और जैक ने किनारे पर एक लोहे की कढ़ाई देखी जिसमें से धुआं उठ रहा था। जैसे ही वे पास गए और अंदर झांका, उनकी चीखें निकल गईं। कढ़ाई में जो उबल रहा था वो उनके गाइड का सिर था। अब तो पैरों तले जमीन खिसक गई। हमें यहाँ से तुरंत भागना होगा, जॉनसन गुस्से से चिल्लाया। अगर जैक हमें छोड़कर भागा नहीं होता तो ये सब नहीं होता। लेकिन वे ये नहीं देख पाए कि एक परछाई धीरे धीरे पानी में उतर चुकी थी। चारों ने जल्दी से नाव में बैठकर उसे आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने कुछ दूर बढ़ाया, रास्ता रोक दिया गया था। एक गिरा हुआ पेड़ उनकी नाव के सामने अड़चन बना हुआ था। हमें नाव को उठाकर लेकर जाना होगा, जॉनसन बोला। उसने झुककर देखा, पानी के नीचे कुछ हिल रहा था। और तभी अचानक एक डरावनी आकृति पानी से कूदकर बाहर निकली और एक झटके में जॉनसन पर हमला कर दिया। अब जॉनसन की जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ कुछ सेकंड का फासला था। लेकिन उसके दोस्त तुरंत उसकी मदद के लिए कूद पड़े। गोल्डन हेड गर्ल ने एक भारी पत्थर उठाया और उस जंगली आदमी के सिर पर दे मारा। उसी मौके का फायदा उठाकर जॉनसन ने अपने चाकू से हमला कर दिया। आखिरकार वो जंगली आदिवासी ढेर हो गया। लेकिन जब वे पीछे मुड़े तो देखा कि उनकी नाव नदी में बहती जा रही थी। अब उनके पास कोई वाहन नहीं था। अब हमें पैदल ही चलना होगा, जॉनसन ने कहा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिस आदिवासी को उन्होंने मारा था वो अभी जिंदा था। उधर जंगल में एक लाल सिर वाला आदिवासी ये सब देख रहा था। लेकिन उसने अपने घायल साथी को बचाने के बजाय एक ही वार में उसकी जान ले ली। फिर उसने कुछ और भी ज्यादा खौफनाक किया। उसने अपने साथी का दिल निकालकर खाना शुरू कर दिया। अब तक का सबसे खतरनाक आदिवासी यही था। इस बीच जॉनसन और उसके 3 दोस्त जंगल में भटक रहे थे, बिना गाइड, बिना किसी दिशा के। और अब तो रात भी हो चुकी थी। चारों थककर चूर हो गए थे। अब वे आदिवासी हमें नहीं ढूंढ रहे होंगे, जॉनसन निश्चिंत था। लेकिन गोल्डन हेड गर्ल अभी भी परेशान दिख रही थी। उसने गाइड की बात याद दिलाई। ये आदिवासी जंगली जानवरों की तरह हैं। वे तभी हमला करते हैं जब उन्हें भूख लगती है। शायद वे हमें जिंदा छोड़ रहे हैं ताकि बाद में शिकार बना सकें। ये सुनकर सबके रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। जैक ने सुझाव दिया, हमें पहरेदारी करनी होगी। हम बारी बारी से जागते रहेंगे। पहले जैक जागा, फिर जॉनसन की बारी आई। लेकिन जॉनसन बोर हो गया। उसने अपना फोन निकाला। कोई नेटवर्क नहीं था। जंगल की अंधेरी रात में अजीब आवाजें आ रही थी। उसे एक आइडिया आया। अगर मैं अपने शरीर पर मिट्टी लगा लूं तो शायद वे मुझे ना देख सकें। कई जानवर भी ऐसा ही करते हैं। और सच में मिट्टी से ढका होने की वजह से रेड हेड आदिवासी उसे नहीं देख सका। अब मैं इसे मार सकता हूं, जॉनसन ने सोचा।
वो पीछे से खंजर के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ा। लेकिन बेवकूफ, तूने खुद को बहुत ताकतवर समझ लिया। रेडहेड आदिवासी बिजली की रफ्तार से पलटा और जॉनसन पर हमला कर दिया। जॉनसन को संभलने का मौका ही नहीं मिला। तभी जैक ने आवाज सुनी और बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन जैक बस उसे थोड़ा रोक पाया। अचानक जॉनसन का पैर फिसल गया और वो पहाड़ी से लुढ़क गया। जब उसने खुद को संभालकर ऊपर चढ़ने की कोशिश की तो देखा जैक अब रेडहेड आदिवासी की गिरफ्त में था। अब उसे बचाना नामुमकिन था। जॉनसन ने सांस रोककर सामने देखा। 3 और जंगली आदिवासी वहीं खड़े थे। अगर मैं अब कुछ भी करने की कोशिश करूं तो मैं भी मारा जाऊंगा। जॉनसन दबे पांव पीछे हट गया और झाड़ियों में छिप गया। कुछ ही देर बाद जैक को घसीटते हुए आदिवासियों ने अपने गांव ले लिया। वहां एक आदिवासी ने एक ही वार में जैक की एड़ी काट डाली। जैक चीख उठा, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अब वो उनके बच्चों को शिकार सिखाने का जीवित शिकार बन चुका था। पूरे जंगल में वो दर्द में भागता रहा और फिर एक एक करके उनके बच्चों ने जैक को मार दिया। मैं जैक को बचा नहीं सका। जॉनसन के दिल में गिल्ट था। अगली सुबह उसने दोनों लड़कियों को जगाया और झूठ बोला, जैक नाव ढूंढने गया है, हमें आगे बढ़ना होगा। 7:34 पर उन्हें नहीं पता था कि वे पहले ही आदिवासियों की मुख्य बस्ती में आ चुके थे और कुछ ही देर में एक पहरेदार ने उन्हें देख लिया। भागो! तीनों जान बचाकर भागने लगे, लेकिन जैक की गर्लफ्रेंड सबसे आगे दौड़ रही थी और अचानक वो एक जाल में फंस गई। एक लकड़ी उसके कंधे के आर पार हो गई थी। जॉनसन ने झट से देखा, वहाँ एक रस्सी है। उसने गोल्डन हेयर गर्ल को रस्सी से नीचे उतारा। उसने अपने खंजर से लकड़ी काट दी और आखिरकार जैक की गर्लफ्रेंड को बचा लिया। लेकिन वे ज्यादा देर रुक नहीं सकते थे। पीछे आदिवासी आ ही रहे थे और सामने था एक गहरा पानी का गड्ढा। हमें पानी में कूदना होगा। गोल्डन हेयर गर्ल ने बिना सोचे कूद लगा दी। जॉनसन और दूसरी लड़की भी उसके पीछे कूद पड़े। तीनों पानी के बहाव में बहते चले गए। कुछ दूरी पर पानी शांत हो गया और फिर उन्होंने देखा एक नाव। भागने का एक आखिरी मौका। वे तेजी से नाव पर चढ़ गए। अब हम बहते बहते बाहर निकल सकते हैं। लेकिन वे पूरे दिन से भूखे थे। थकान के मारे दोनों लड़कियां बेहोश हो गईं। लेकिन जॉनसन नहीं। मैं नहीं सो सकता। वो देख सकता था कई जगहों पर हलचल हो रही थी। वे हमें छोड़ेंगे नहीं। जॉनसन ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे किनारे पर उतरा। फिर उसने अपना फोन निकाला। क्या ये मेरा आखिरी मौका है? जॉनसन ने जल्दी से अपने फोन का कैमरा ऑन किया। अगर मैं नहीं बचा तो कम से कम मेरी कहानी दुनिया तक पहुंचे। लेकिन तभी पीछे से हल्की सी सरसराहट हुई। कोई है। वो धीरे धीरे नजदीक आ रहा था और फिर उसने जॉनसन का फोन उठा लिया। वो स्क्रीन पर वीडियो देखने लगा। बस यही मौका है। जॉनसन ने पीछे से जोरदार हमला किया। उसने ओएक के आदिवासी के हथियार को नीचे गिरा दिया, लेकिन रेडहेड ने झट से उसे पकड़ लिया और लता की रस्सी से उसका गला जकड़ दिया। जॉनसन तड़पने लगा और तभी उसकी नजर पड़ी पेड़ में फंसा हुआ एक खंजर। उसने पूरी ताकत से खंजर निकाला, रस्सी काट दी और फिर वही खंजर रेडहेड की ओर उछाल दिया। ग्राहा! रेडहेड चीखते हुए पानी में गिर पड़ा। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। पानी में जॉनसन ने कुछ कठोर चीज पर हाथ मारा। एक तलवार। हाँ, ये रेडहेड की ही तलवार थी। रेडहेड भीगते हुए फिर से उठने की कोशिश कर रहा था, पर जॉनसन ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। रेडहेड की गर्दन कटकर पानी में गिर गई। लेकिन जैसे ही जॉनसन ने सांस ली, पीछे से डरावनी आवाजें आने लगी। दर्जनों आदिवासी किनारे पर खड़े थे। अगर मैं रुका तो वे लड़कियों को भी नहीं छोड़ेंगे। जॉनसन ने आखिरी बार तलवार उठाई और आदिवासियों की तरफ भागा। लेकिन आदिवासियों ने गोल घेरा बना लिया और एक एक करके उस पर वार किया। जॉनसन गिर पड़ा, पर उसका बलिदान बेकार नहीं गया। लड़कियों की नाव बहती चली गई और जल्द ही वे आदिवासियों के इलाके से बाहर निकल गईं। कुछ घंटे बाद एक ट्रक ड्राइवर ने उन्हें रास्ते में देखा और बचाकर शहर ले आया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और बताएं कि अगली कौन सी हॉरर मूवी की स्टोरी आपको चाहिए। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि अगली खौफनाक कहानी आप मिस ना करें। मिलते हैं अगली डरा देने वाली कहानी में। तब तक के लिए सेफ रहो, लेकिन याद रखना, कुछ जंगल सिर्फ पेड़ों से भरे नहीं होते।